औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ तलहा नजीब और आप सबको वेलकम करता हूं अपने चैनल पे। बिफोर वी स्टार्ट आवर डिस्कशन, आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लें ताकि जो भी अपडेट्स हो वो आप तक बवक्त पहुंच सके। आज का हमारा टॉपिक है जी क्लास मैमेलिया। मैमल्स को हम स्टडी करेंगे इस क्लास में। The term mammal was given by the lineage to the group of animals which are nourished by the milk from the breast of their mother। ठीक है जी, हमारे पास जो मैमल्स की क्लास आ जाती है या मैमल्स आ जाते हैं, वो ये जो हमारे पास टर्म है मैमल्स की एक, इसको कार्लस लिनियस ने हमें इंट्रोड्यूस करवाया था और उसने ये बताया था कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि नरिशमेंट हासिल करते हैं या फीड करते हैं मिल्क को अपनी मदर के ब्रीस्ट से, उनको हम मैमल्स कहते हैं। द ग्रुप इज कंसिडर्ड टू बी हाईएस्ट इन द एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम के अंदर जितनी भी स्पीशीज के ग्रुप हैं उनके अंदर ये वाला जो ग्रुप है वो ये सबसे हाईएस्ट है। Their advancements over the other group is quite pronounced। अब इनकी एडवांसमेंट जो है औरों के ग्रुप के मुकाबले में उसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांसमेंट इज द एवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ देयर ब्रेन ओवर द अदर वर्टिब्रेट्स। सबसे ज़्यादा जो इनकी एडवांसमेंट है वो नर्वस सिस्टम की है। नर्वस सिस्टम की कैसे है कि इनका जो ब्रेन है वो वेल डेवलप्ड ब्रेन है दूसरे वर्टिब्रेट्स के मुकाबले में। ठीक है जी, इनके अंदर सोचने की सलाहियत ज़्यादा है। इंसान भी इसी में आ जाता है। देखा जाए तो एक किस्म का इंसान के पास भी ब्रेन है, उसके बाद फीड भी करता है। बहरहाल देखते हैं कि इंसान इस ग्रुप में ऐड होता है या नहीं होता। It is universally accepted by biologists that mammals have evolved from the reptilian ancestor। ठीक है जी, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, सब मानते हैं इस चीज़ को, जितने भी बायोलॉजिस्ट हैं कि जो मैमल्स हैं वो निकले हैं हमारे पास रेप्टाइलियन एंसेस्टर्स, यानी कि रेप्टाइल्स इनके एंसेस्टर हैं। द कोटिलोज़ेरस, ठीक है जी, जिसको हम द कोटिलोज़ोर्स कहते हैं। This has been determined on the basis of fossil record। ये हमें कैसे पता लगा है? फॉसिल के रिकॉर्ड से, जो कि इजीली अवेलेबल हैं। इजीली अवेलेबल क्यों हैं? क्योंकि इनकी जो बोन्स होती हैं वो काफ़ी हार्ड होती हैं और प्रिजर्व होकर रह जाती हैं। किसके अंदर? सॉइल के अंदर प्रिजर्व रहती हैं। मतलब जो इनकी स्किन का हिस्सा है, जो हमारे पास इनकी जो बॉडी का हिस्सा है, जो भी स्किन हो गया, गोश्त हो गई जो प्रोटीन से बनी है, वो सारी चीज़ें डिकम्पोज हो जाती हैं, लेकिन जो इनकी बोन्स हैं वो डिकम्पोज नहीं होती, वो फॉसिल्स के अंदर ही रह जाती हैं। जबकि हमारे पास जो दूसरी हैं जैसे बर्ड्स हैं जिनकी सॉफ्ट बोन्स होती हैं वो प्रिजर्व नहीं हो सकती। बर्ड्स का हम अगर कोई बर्ड एक मर जाती है, हम उसको फेंक दे तो हफ्ते बाद हम देखेंगे कि उसका कोई नामो निशान नज़र नहीं आएगा, उसकी कोई बोन्स भी नज़र नहीं आ रही होंगी। इसके मुकाबले में अगर हम कोई दूसरी ये मैमल्स की क्लास में से अगर किसी चीज़ को फेंक दें, मीन डेयर, बकरी, कुत्ता, जैसे ये माउस, किसी भी चीज़ को फेंक दें तो इनकी बोन्स जो होंगी, बकरी की हम देखते हैं कि कुर्बानी जब करते हैं तो सालों साल तक उसकी हड्डियां हमें कचरे में नज़र आ रही होती हैं, अनलेस उसको कोई जानवर वगैरह, दूसरा कुत्ता वगैरह कोई खा ना जाए। तो इनकी जो बोन्स होती हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं। ठीक है जी। सम वर ओनली द साइज ऑफ माइस एंड लिव्ड ऑन द ट्री। इनमें जो साइजेस की बात करें तो कुछ बिल्कुल स्मॉल होते हैं जैसे कि चूहे जितने, और वो ट्रीज पे भी रह रहे होते हैं। वन ऑफ दीज अर्ली रेप्टाइल्स वर दी वेरानोप। जो सबसे अर्ली रेप्टाइल अगर हम देखें इनमें से तो वेरानोप है। डेट वाज फाउंड एज फॉसिल्स इन द टेक्सास। ठीक है जी, जिसका जो फॉसिल्स हमें मिले हैं वो टेक्सास के अंदर मिले हैं। Probably at least 5 group of such mammal like reptiles develop mammalian characters and were 50% mammals। अब कुछ रेप्टाइल्स ऐसे हैं जो कि मेमेलियन कैरेक्टर्स भी अपने अंदर लागू होने देते हैं और उनको 50% हम मैमल्स में भी शामिल कर सकते हैं। मैमल बिकेम डोमिनेंट इन द सीनोजोइक पीरियड। ठीक है जी,
हमारे पास पीरियड्स भी आ जाते हैं एज के हिसाब से कि कितना पुरानी ये अर्थ बनी हुई है, उसको फिर हमने ईयर्स कई सौ सालों के पीरियड्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है उस पूरे लाइफ टाइम को। तो ये जो मैमल्स हैं ये डोमिनेंट हुए थे सेनाजोइक पीरियड के अंदर। यह हमारे पास कुछ मैमल्स की डायग्राम दी हुई है, सील, बैट, डेयर, स्क्वेरल, माउस, डॉग वगैरह। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैमल्स। मैमल्स के हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनकी। Although mammals have evolved from the reptile, they show important structural difference. माना जाता है कि जो मैमल्स हैं ये रेप्टाइल से निकले हैं, लेकिन फिर भी रेप्टाइल्स और जो मैमल हैं इनके दरमियान स्ट्रक्चर का बहुत डिफरेंस है। कुछ जो डिफरेंस हैं, कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमारे सामने हैं, वो देखते हैं कौन से हैं। नंबर फर्स्ट पे आ जाता है, मोस्ट मैमल हैव अ बॉडी कवरिंग ऑफ हेयर इंस्टेड ऑफ द स्केल्स। बहुत से मैमल्स ऐसे हैं, बल्कि ज़्यादातर मैमल्स ऐसे हैं जिनकी जो बॉडी है वो हेयर से कवर हुई होती है बा निस्बत किसकी, स्केल्स की निस्बत। नंबर सेकंड है, देयर इज अ मस्कुलर डायाफ्रैगम इन द मैमल्स दैट सेपरेट द थोरैकिक कैविटी एंड द एब्डोमिनल कैविटी। इनका मस्कुलर डायाफ्रैगम होता है मैमल्स के अंदर जो सेपरेट करता है थोरैसिक कैविटी को और एब्डोमिनल कैविटी को। दिस स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन एनी प्रीवियस ग्रुप। ये जो स्ट्रक्चर होता है ये किसी प्रीवियस ग्रुप में नहीं पाया जाता। द लोअर जॉ इन द मैमल इज कंपोज्ड ऑफ ओनली वन लार्ज बोन एंड आर्टिकुलेट्स डायरेक्टली विद द स्कल। हमारे पास जो मैमल्स का लोअर जॉ होता है वो एक ही लार्ज बोन से मिलकर बना होता है जो कि डायरेक्टली अटैच होती है किसके साथ, जिस स्कल के साथ। एक्सटर्नल एयर और पिन्ना इज प्रेजेंट। एक्सटर्नल एयर यानी कि बॉडी के बाहर एक एयर होता है या फिर पिन्ना, जिस जैसा कि हमारे एयर का पिन्ना है वो प्रेजेंट होगा। देयर इज अ चेन ऑफ 3 बोन्स इन द एयर मसल्स। एयर के अंदर 3 बोन्स की एक चेन होगी। कौन सी बोन्स है, मैलियस, इनकस और स्टेपिस। मैमल्स हैव आर डेसिडियस एंड परमानेंट टीथ इन सम मैमल्स मैन द टीथ आर इन द 2 सेट्स। ठीक है जी, मैमल्स के अंदर टीथ्स होते हैं, कुछ मैमल्स के अंदर परमानेंट टीथ होते हैं, जैसे कि हम मैन की एग्जांपल दी हुई है। हमारे अंदर परमानेंट 2 सेट्स बने हुए हैं, एक अपर टीथ का सेट्स और एक लोअर टीथ का सेट। टोटल मिलकर 32 टीथ हैं हमारे माउथ में जैसे। नंबर 6 है, मैमल है 4 चैम्बर हार्ट एंड ओनली 4 एओर्टिक आर्च। नंबर 7, मैमल्स आर द वार्म ब्लडेड होम्योथर्मिक एनिमल्स। ठीक है जी, मैमल्स जो हैं ये वार्म ब्लडेड होते हैं। होम्योथर्मिक का क्या मतलब है कि ये बॉडी का जैसे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर चेंज होता है तो ये अपनी बॉडी को भी मॉडिफाई करते हैं उस हिसाब से। मैमल्स आर वार्म ब्लडेड होम्योथर्मिक एनिमल्स। नेक्स्ट, द रेड ब्लड सेल्स आर नॉन न्यूक्लिएटेड। इनके अंदर जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं। नंबर 9 पे, मैमल्स हैव डिवेलप वॉइस अपरेटस द लैरिंक्स एंड द एपिग्लोटिस। मैमल्स के अंदर बोलने की जो है वो ताकत होती है। लैरिंक्स, एपिग्लोटिस वगैरह भी होता है जो हमारे नेक के रीजन में है, जिनकी वजह से हम बोलते हैं। एपिग्लोटिस आवाज़ को बाहर फेंकता है जो। मोस्ट मैमल गिव बर्थ टू द यंग्स। ठीक है जी, यंग वंस को बर्थ करते हैं, जैसा कि मैन के अंदर भी है। फीमेल जो है वो बर्थ पे पैदाइश देती है अपने यंग वन को, बच्चे को, जिसको हम नेम देते हैं वीवा पैरस का। नेक्स्ट है, मैमल फीड देयर यंग वन ऑन मिल्क। ठीक है जी, मिल्क पे फीड करते हैं, दूध पिलाते हैं। अब वो जो दूध निकलता है वो कहाँ से निकलता है, वो मेमोरी, जो हमारे पास मेमोरी ग्लैंड होते हैं मदर के, वहाँ से। मैमल्स के आगे 3 सब क्लासेस हैं। कौन सी? नंबर 1 है जी प्रोटोथीरिया, नंबर 2 है मेटाथीरिया और नंबर 3 है यूथीरिया। प्रोटोथीरिया क्या होती है? ऐसे जो कि अंडे देते हैं मैमल्स। मेटाथीरिया जो कि पाउच्ड मैमल्स होते हैं और यूथीरिया जो कि प्लेसेंटल मैमल्स होते हैं, जैसा कि इंसान है। ठीक है जी, ये आज हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी कर ली है मैमल्स की और मैमल्स के बारे में स्टडी किया है, क्लास मैमेलिया के बारे में। अगर यहाँ तक आपको कोई भी इशू हो तो हमसे कांटेक्ट कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी कन्फ्यूजन दूर की जाएगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।